अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 19 तक की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमें करनी है मैं आपको वो बताऊंगी। और ये जो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स और 10th मैट्रिक क्लास के दोनों क्लास के स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उससे काइंडली आप उससे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे आपको करना है डेफिनेशन, अच्छा देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग में हमारे पास ब्रांचेस आ सकती हैं, ठीक है, कोई सी ब्रांच आ सकती है। तो जो मैंने जब वीडियो बनाई थी अपना पार्ट 1 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो उसमें मैंने वहाँ लिख दिया था कि आपको ब्रांचेस याद करनी हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रांचेस नहीं लिखी, लेकिन डेफिनेशन में ब्रांचेस आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको वो ब्रांचेस करनी है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, साथ में एक्सेलरेशन अब उसकी ही टाइप में एक नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो अब वो क्योंकि एक्सेलरेशन का टॉपिक तो है, अब क्योंकि वो उसी की टाइप है तो वो आ सकती है, ठीक है। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि एक्सेलरेशन तो मतलब ये डी एक्सेलरेशन तो है ही नहीं करने सिलेबस में। अब जब एक्सेलरेशन है तो उसकी टाइप तो आ सकती है, ठीक है। और जिन बच्चों को ये वीडियो सही से नहीं दिख रही तो वो अपनी मोबाइल की फुल स्क्रीन करें तो उनको ये पूरा पेज ठीक नज़र आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की हमारे पास डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद मैंने लिखे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और ऑसिलेशन। तो जो हमारे पास है ऑसिलेटरी, सॉरी, तो जो तीनों टाइप्स हैं मोशन की, आपको ये तीनों टाइप्स आपको याद होने चाहिए। कोई सी भी एक टाइप आपके पास आ सकती है, ठीक है। ये तीनों आपके पास टाइप हैं, कोई सी भी एक टाइप मतलब डिफाइन द फॉलोइंग में होके आ सकती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, उसके साथ उसकी जो टाइप है वो कौन सी है, डी एक्सेलरेशन, वो आपको करनी है। टाइप्स ऑफ मोशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। वो तीनों टाइप्स ऑफ मोशन आपको देखनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 4 की बात है, ठीक है। फोर्स है, उसके अंदर मोमेंटम की डेफिनेशन है। लॉज में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था और यहाँ डेफिनेशन में मैंने मोमेंटम बताया, ठीक है। और चैप्टर जब 4 की मैंने बात की थी तो वहाँ बस मैंने आपको न्यूटन के लॉज बताए थे। वहाँ पे मैंने ना ही मोमेंटम का जिक्र किया था, ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जिक्र किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोर्स की डेफिनेशन करनी है, मोमेंटम की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन है। अब क्योंकि वो हमने डिफरेंसेस में स्केलर और वेक्टर कर लिया था, तो वहाँ जो पहला पॉइंट होता है वो डेफिनेशन ही होती है, तो वो तो मतलब सबको याद होगी। तो इस वजह से मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे नहीं लिखा उसका। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 6 में, उसमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, टॉर्क की है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों जो डेफिनेशन है वो आपको चैप्टर नंबर 6 से करनी है। कौन कौन से इक्विलिब्रियम है, टॉर्क है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है नीचे एक टेबल बना हुआ है, मतलब जो आप बुक खोलेंगे बुक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन के नीचे ही वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बताया गया है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको वो याद करना होगा, वो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से जो डेफिनेशन आपको याद करनी है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 7 से आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से आपको पावर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा क्योंकि वो जब मैंने चैप्टर 8 पे वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि आपको काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करना है, ठीक है। तो उसी में वो आ जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में नहीं शो किया है, लेकिन आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। पावर हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साथ में जूल जो कि हमारे पास क्या है उसका यूनिट होता है, वॉट, ये सब आपको करना है। और ये प्रेशर, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, जूल, वॉट, प्रेशर, ये आपको क्या करनी है, इनकी आपको डेफिनेशन याद करनी है। बायोन्सी चैप्टर नंबर 10 में है, आपको ये मिल जाएगी बायोन्सी की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास है डुअल नेचर। ये जो डुअल नेचर है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 में है। चैप्टर नंबर 15 से हमारे पास कौन सी हो गई है, डुअल नेचर है। और एक आगे भी मैंने लिखी थी चैप्टर नंबर 15 से, जो है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। जब ये मैं आगे करूँगी तो मैं वहाँ बता दूँगी, ठीक है। तो डुअल नेचर कौन सी, चैप्टर नंबर 15 की है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। मतलब जो अल्फ़ा और बीटा की जो डेफिनेशन है वो दोनों आपको डेफिनेशन करनी है। कौन सी उसका नाम क्या है, अल्फ़ा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की आपको क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है।
साथ में चैप्टर नंबर 15 में यहाँ पे स्पेक्ट्रम है, ये आपको 15 में मिल जाएगा। आपको स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन याद करनी है। हीट कैपेसिटी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी चैप्टर नंबर 11 की ही है। ये दोनों आपको करनी है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चैप्टर नंबर 11 से आपके पास कौन कौन सी है? एक हमारे पास हो गया है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, रिफ्लेक्शन की। ठीक है। और जब हमने डिफरेंसेस की बात की थी तो वहाँ पे आपके पास रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के डिफरेंसेस थे, तो वहाँ पे जब आप वो याद करेंगे तो जो पहला पॉइंट होगा वो उनकी डेफिनेशंस होंगी, तो आपको वहाँ से उनकी डेफिनेशंस की याद हो जाएंगी। और जो चैप्टर नंबर 14 है वहाँ से आपको रिफ्रैक्शन की याद करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नीफिकेशन। चैप्टर नंबर 14 से ये 3 डेफिनेशंस आपको याद करनी है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है चैप्टर नंबर 15 में, स्पेक्ट्रम है एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये तीनों डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 15 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 की बात है तो उसमें एम्पेयर है, फैराड है, ये 2 डेफिनेशंस आपको याद करनी है चैप्टर नंबर 16 से। 17 में बस मैंने वहाँ आपको जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए तो वहाँ मैंने चैप्टर नंबर 17 का कुछ भी नहीं बताया था, तो आपको वहाँ से कुछ देखना भी नहीं है सिवाय इस एक डेफिनेशन की, जो कि है मैग्नेटिक फोर्स। तो एक मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास MCQs में आया हुआ है, एक MCQ आया था मॉडल पेपर में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हुई थी, तो आप एक मैग्नेटिक फील्ड को देखने वाले की हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये 17 का है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है 18 की। 18 में हमारे पास है डोपिंग की डेफिनेशन, तो यहाँ पे आपको ये डोपिंग करना है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 में रेडियो एक्टिविटी, आपको रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन याद करनी है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन याद करनी है। और जब आप फिजन एंड फ्यूजन की डिफरेंसेस याद करेंगे, या उसका जो मैंने आपको बताया था कि पूरा फिजन और फ्यूजन तक को कंप्लीट ही याद करना है, तो अगर वो डिफाइन द फॉलोइंग में फिजन या फ्यूजन आ जाए तो आप इजीली वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 19 तक की हैं। और जो बच्चे 9 क्लास के हैं वो यहाँ पे 1 जो उनके लिए हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक के चैप्टर्स के लिए जो हैं वो देखेंगे, और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम डेफिनेशंस ये याद करेंगे। ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशंस क्या क्या है। एक्सेलरेशन है, उसके अंदर उसकी टाइप भी है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जैसे कहते हैं। ठीक है। आपको वो करना है। टाइप्स ऑफ मोशन है जो कि आपको तीनों करनी है, साथ में आपको ब्रांचेस भी करनी है। ठीक है। ब्रांचेस मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से फोर्स है, मोमेंटम। ठीक है। चैप्टर वाइज बता रही हूँ मैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में इक्विलिब्रियम है, टॉर्क और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। 7 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। 8 में पावर है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जूल, वॉट, प्रेशर। ठीक है। ये करना है। चैप्टर नंबर 10 से बायोन्सी की डेफिनेशन याद करनी है। 11 से आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन याद करनी है। हीट कैपेसिटी की करनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की करनी है। ठीक है। 12 से यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई। 13 में आपको रिफ्लेक्शन की करनी है। 14 से आपको रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन करनी है। और 15 में डुअल नेचर ऑफ लाइट, साथ में डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम, ये 3 डेफिनेशन हो गई हैं 15 की। 16 में एम्पेयर की और फैराड की हो गई है। 17 में मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद करनी है। और 18 में डोपिंग की याद करनी है। 19 में रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको लाजमी करनी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। तो इसमें आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।